हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूअर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। माय डियर व्यूअर्स, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाएं। आज जो मुझे आपके लिए एनर्जी चैनलाइज हो रही थी, उसमें मुझे नारायण नारायण बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा था। और मुझे विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। लक्ष्मी नारायण योग आपके जीवन में आ रहा है, जिसमें आपको ज्ञान भी होगा और लक्ष्मी माँ साथ में होंगी, तो आपके पास धन और ज्ञान, आपके पास दोनों एक साथ आ रहा है। हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा ईश्वर से इस चीज़ को लेके प्रार्थना की है कि मुझे ज्ञान भी चाहिए और मुझे पैसा भी चाहिए, या आपका हो सकता है ऐसा कोई प्रोफेशन हो जिसमें नॉलेज शेयर करने वाली चीज़ हो, टीचर, जो भी, मतलब कम्युनिकेशन और ज्ञान, जिसमें लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं। हीलर भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, टीचर, प्रिंसिपल, एचआर, कंसल्टेंट, कोई भी मैं ऐसा देख पा रही हूँ। तो आपने कुछ ऐसा ही कुछ मांगा है ईश्वर से, और अब आपके जीवन में वो लक्ष्मी नारायण योग आ रहा है, ठीक है। और आपका ना गुरु अच्छा हो रहा है, जो गुरु प्लैनेट हमारा है, वो मतलब वो अच्छा हो रहा है आपका। हो सकता है आपको आजकल पीली चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, आप में थोड़ा सा ठहराव पहले से ज़्यादा आ गया हो। पहले आप बोलना ज़्यादा पसंद करते थे कि लोग आपको सुने, आपके बारे में जाने, बट अभी क्या होता है, अभी आपको लोगों के बारे में जानना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अभी आपको सुनना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बोलना कम, क्योंकि आपको अभी अपनी एनर्जी के बारे में पता चल गया है कि आपको पहली बात अपनी एनर्जी सेव करनी है, और आपको ये भी पता चल गया है कि जो इंसान के पास जितनी नॉलेज होती है, वो इंसान में उतनी ही शांति आती है। वो शो ऑफ करना नहीं चाहता, अपने ज्ञान का बखान करना नहीं चाहता, अ, वो सुनना पसंद करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी पहुंच कहाँ तक है ज्ञान के मामले में। मैं ऐसा आपका ये चीज़ देख पा रही हूँ। तो ये चीज़ आपको पिछले कुछ महीनों में धीमे धीमे करके ये चीज़ महसूस हुई है, और अब आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके अंदर हो गई है, ठीक है। तो ईश्वर वही करता है कि जब आपको नॉलेज अच्छी हो जाएगी, किसी भी मामले में जब हमें अच्छी नॉलेज होती है, तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आता है, बट नॉलेज लेना बड़ी बात होती है ना। तो बट लोग गलती करते हैं, पहले पैसे के पीछे भागते हैं, तो आप भागते ही रहते हैं, बट अगर आप ज्ञान के पीछे भागेंगे तो सब कुछ पीछे आता है। तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं, और अब आप उसी के पीछे मतलब अपनी अपनी उसमें खोज, अपनी स्टडी, अपनी नॉलेज लेने के लिए ज़्यादा वो कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम और पैसा नॉलेज लेने के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अब आप पहले से थोड़ा शांत रहने लगे हैं, पहले से आप में बहुत कामनेस आ गई है, क्योंकि पहले आपके अंदर भटकाव था, पहले आपके अंदर लगता था कि मुझे अपने मन की भड़ास बोलनी है, मुझे ये बताना है, वो बताना है। अभी क्या है, अभी आपके अंदर वो डेप्थ आ गई है कि अब आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस होती। अभी आप अकेले ही काफ़ी हो, और अपने अंदर ही सवाल जवाब करने के लिए अभी आप काफ़ी हो। तो इसीलिए जब कोई आपके पास आता है, कोई आपसे नॉलेज लेना चाहता है, या आपसे कोई एज मतलब एडवाइस लेने आता है, तो आप उसको एडवाइस अच्छे से कर पाते हो, क्योंकि आपके अंदर वो डेप्थ आ गई है ना, वो चीज़ आ गई है। ज्ञान और ठहराव और मतलब शांति बहुत आ गई है आपके अंदर। और अभी आप पहले जैसे तमाशा, कहीं किसी का ड्रामा हो रहा है, किसी ने आपको बीच में इन्वॉल्व किया, तो आप उसमें जूझ जाते थे, उसमें आप अपना भी नुकसान कर लेते थे। माना किसी दो लोगों की लड़ाई हो रही है, आप उसमें बीच बचाव करने आ गए, एक बार हुआ, दो बार हुआ, पता चला सामने वाले का पैटर्न ही वैसा है कि वो आए दिन झगड़े करते हैं, आए दिन आपको बुलाते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया है कि आपको कहाँ टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करनी है और कहाँ नहीं करनी है, ठीक है। पहले आप हर बार
उन क्योंकि सामने वाले की झगड़े करने की आदत थी, तो उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो रोज़ झगड़ा करते थे, आपको बुलाते थे, आपसे अपना दुखड़ा सुनाते थे। फ़ोन पे हो सकता है या सामने हो सकता है। वो तो नॉर्मल हो जाते थे, बट आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट रहता था उस चीज़ का। अभी क्या है कि अभी आपको पता चल गया कि ये इनका रोज़ का काम है, तो अभी आपने अपनी एनर्जी को कट ऑफ कर लिया है ऐसे लोगों से और ऐसे माहौल से। अभी आप अपने वो नारायण नारायण वाली स्थिति में हो, क्योंकि मुझे वो नारद मुनि जी बहुत चैनलाइज हो रहे थे, है ना? तो उनका भी वैसे ही है ना कि वो हर जगह पे जाके अपनी हंस के बात भी बोल देना और चले भी आना, उनके ऊपर किसी चीज़ का इम्पैक्ट नहीं होता था। चाहे दानवों के बीच में कोई बातचीत हो रही हो या देवताओं के बीच में बातचीत हो रही हो, किसी भी सीरियस बात हो रही हो, कुछ भी हो, उनके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता था। तो अभी आपकी एनर्जी एक वैसी हो गई है नारायण नारायण वाली कि भाई ठीक है, भला हो सबका। एक ऐसी स्थिति में आप आ गए हो, जो लड़ रहे हैं उनको उनकी लड़ाई मुबारक, जो प्यार से रह रहे हैं उनको उनका प्यार मुबारक। आपको अपनी मेंटल पीस चाहिए। अभी आपका ऐसा वो चीज ऐसी एनर्जी आपकी हो रही है। और जब मैं टाइटल को लिख रही थी, मतलब फ़ोन में वो कर रही थी, क्योंकि मैं फिर बाद में भूल जाती हूँ, तो मैंने वो नारायण नारायण जब मैं लिख रही थी, तो उसमें मतलब ऑटो स्पेल में लिख के आ गया ना रावण नारायण। तो मतलब बहुत ही ये ना रावण जो अचानक से लिखा, मुझे वो ऑटो स्पेल में ना रावण आया, तो मुझे इससे समझ में आया कि सारी बुराइयों का अंत, ठीक है। रावण को एक बुराई का वो माना जाता है, मतलब एक आजकल तो लोग रावण से भी ज्यादा बुरे उसमें हो गए हैं। वो तो रावण का एक नाम बदनाम है, उनसे भी ज्यादा लोगों ने कुकृत्य कर दिए हैं अभी आजकल का युग में। बट रावण को एक सिंबॉलिक वे में एक बुराई का वो माना जाता है ना? तो इसका मतलब है कि ना रावण मतलब बुराई का अंत, अब कोई बुरी चीजें नहीं चाहिए, ना होंगी। और नारायण उसके बाद लिख गया। अगर होता ऑटो स्पेल तो दोनों में स्पेल होता ऑटो, बट एक नारायण और एक नारायण, तो ये इसमें बहुत गहरी चीज थी, है ना? तो यूनिवर्स ऐसे ही अपने बातें साइन के थ्रू ऐसी ही चीजों की ऐसे ही बताती है यूनिवर्स, है ना? तो बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी एनर्जी थी कि अब आपको कोई बुराई नहीं चाहिए, कोई आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज जो है उसको बहुत ही फिक्स कर ली है। आपको पता है कि आपकी मर्जी के बिना कोई अब आपको दुख नहीं दे सकता, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई आपको टेंशन नहीं दे सकता, ठीक है। और अभी हाल ही में कुछ लोगों के साथ मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपके किसी अपने ने, कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आपसे मुंह फुला के रखा है। क्यों? क्योंकि आपने उनकी कुछ बातें नहीं मानी, या आपने किसी चीज पे विरोध किया। कोई चीज ऐसी हो सकती है, वो आप कमेंट्स में बताइएगा ऐसा अगर कुछ हुआ है तो, क्योंकि ये स्पेसिफिक मुझे चैनलाइज हो रहा है। तो उन्होंने आपसे मुंह फुला लिया है, क्योंकि अब तक आप वो चीजें उनके हिसाब से करते आ रहे थे, ठीक है। अब नहीं कर रहे हो, तो आपने अपनी बाउंड्रीज तय कर ली है, आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली है। तो यहाँ पर यूनिवर्स मैसेज आपके लिए दे रहा है कि आपने जो किया है एकदम सही किया है। आपको गिल्ट में नहीं जाना है इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे, आप अपना मेंटल पीस खो के सब चीजें सामने वाले का सोच के कि उसको बुरा ना लग जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और आप फिर से वो चीज कर दोगे, बट आपकी आत्मा अभी गवारा नहीं कर रही है वो काम करने के लिए। तो यूनिवर्स ने ऐसा कराया है। जब आप हाई वाइब्रेशंस में होते हो, तो एंजल्स आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन वॉल खुद बना देते हैं। आपके जीवन में जो अच्छा होगा आपके लिए, उसको ही खाली एंट्री मिलेगी, और जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, उसको यूनिवर्स, उसको एंजल्स खुद ही ब्लॉक कर देंगे, आप तक पहुंचने भी नहीं देंगे। वो कुछ ना कुछ करके अचानक से आपकी लाइफ से चले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ किसी ने 2-4 दिन बाद बहुत अच्छी की हो, 5वें दिन अचानक से वो इंसान गायब हो गया हो आपके जीवन से, और आप सोचते रह गए कि अरे ऐसा क्या हो गया, आप रो रहे हो, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैंने क्या गलती कर दी। तो डियर व्यूवर्स, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है या हो रहा है, तो उस वक्त यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि एंजल्स ने आपके तक उस इंसान को ब्लॉक कर दिया है। पहले वो एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं कि ये इंसान आपके साथ कैसा जा रहा है, तो शुरुआत में ही नहीं ब्लॉक करते, पहले वो थोड़ा समय देते हैं, ठीक है, जिसकी जैसी एनर्जी होती है। कोई बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, उसको फर्स्ट डे ही ब्लॉक कर देते हैं।
कोई इंसान अगर धीमे धीमे ऐसा हो रहा है कि भले वो इंसान खराब ना हो, बट अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है ना, तो दो कुछ दिन वो एंजल्स देखते हैं और उसके बाद वो आपके जीवन से उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि भाई इसके साथ इसकी चीजें आगे जाके खराब हो जाएंगी, जो आपके लिए नहीं अच्छा होगा। तो आप अगर ऐसा आपके साथ हुआ है या हो रहा है, तो आप उसको गलत मत समझिएगा, ठीक है। और एंजल्स को और यूनिवर्स को इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलिएगा कि सोचिए वो आपके लिए दिन रात कितना काम कर रहे हैं। कि हम लोग अपनी मर्जी की हर चीज़ करते हैं, हम लोग अपनी मर्जी के रिश्ते बनाते हैं, अपनी मर्जी से लड़ते झगड़ते हैं, अपनी मर्जी से एक्शन लेते हैं, बट जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम ईश्वर की पैर पकड़ लेते हैं, है ना, कि आप ठीक कर दो, आप ठीक कर दो। अगर उन्होंने ठीक कर दिया तो अच्छी बात, अगर उन्होंने नहीं ठीक किया तो हम उनसे उम्मीद लगाने लगते हैं, और बहुत लोग क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत लोग उनको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ बोलना चाहूंगी कि भाई जब उनसे हम पूछ के कुछ नहीं करते हैं, उनसे पूछ के डिसीजन नहीं लेते, उनसे पूछ के इंसान को एंट्री नहीं देते अपनी लाइफ में, तो फिर जब हमारे साथ बुरा होता है तब हम उनको क्यों ब्लेम करते हैं, है ना। तो भी हमें खुद का ही वो उसकी अकाउंटेबिलिटी हमें खुद ही लेनी चाहिए फिर, कि भाई जो चीजें की है हमसे गलती हुई है, हमने गलत किया, ईश्वर का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो आपको फिर ऊपर वाले को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो आपकी शादी हो, चाहे वो आपकी दोस्ती हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका वो कर्ज हो, आप ईश्वर से पूछ के कोई चीज नहीं करते हैं, ठीक है। बट अगर आपने उनसे जब पूछ के किया नहीं है, तो बाद में आपको उनको ब्लेम भी नहीं करना है। वो अपनी तरफ से जो भी बेस्ट होगा वो फॉर श्योर करते हैं, बट आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते उस चीज के लिए कि वो कुछ कर नहीं रहे या आपकी सुन नहीं रहे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जो लोग समझ गए हैं वो बहुत आगे बढ़ गए हैं सोल अवेकनिंग के प्रोसेस में। जो लोग नहीं समझ पाए हैं, अभी भी अपनी किस्मत को ऊपर वाले को दोष दे रहे हैं, तो भाई मैं आपको बोलूंगी थोड़ा वेकअप, आप उठ जाओ, जग जाओ, क्योंकि आपने ईश्वर से पूछ के ये चीजें नहीं की थी जो आज की डेट में आप उनको ब्लेम कर रहे हो। ठीक है, ये आपका डिसीजन था, तो आपको ही भुगतना होगा। ईश्वर अपना साथ देंगे, जरूर देंगे, बट आपको उनकी वो चीजें, उनका विश्वास, उनका प्यार वो जीतना पड़ेगा। तो आप लोग बहुत जल्दी किसी हीलर के उसमें जो जाने का सोच रहे थे, आप लोग उस ओर अग्रसर हो, और बहुत जल्द आपको कोई ऐसा अगर जॉब या प्रोफेशन ऐसा है तो आपका इस चीज से रिलेटेड कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपके लिए। ठीक है, कि आप ऐसे किसी भी पब्लिक उसमें पब्लिक आई में हो सकते हैं, आप कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म पे आप रहोगे कि लोग सुनना चाहेंगे आपको, आपके पास मतलब एडवाइस लेने के लिए आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे इसमें देखते हैं, कार्ड्स में देखते हैं और क्या क्या निकल के आता है। डियर व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, और जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। ठीक है, किसी भी जेंडर के लिए, किसी भी धर्म के लिए और किसी भी राशि के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सोल अवेकनिंग का प्रोसेस आपका चल रहा है, द हर्मिट। ठीक है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स कितनी ज्यादा आई हैं। आपसे बोला ना कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर तरफ। जो आप तक आता है वो हो जाता है, मतलब ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि एंजल्स आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में ले रखा है एंजल्स ने। और बहुत लोगों के भी सोल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। ये जो जजमेंट का कार्ड है, आप ये मान के चलिए, अभी मैंने आपसे बोला ना कि वेकअप कॉल, आप उठ जाओ, जग जाओ, कि भाई आपको अपने अंदर सुधार करना है ना। ऊपर वाले से कंप्लेन करने से बेटर अपने अंदर सुधार करना। तो इसको जो जजमेंट का ये कार्ड है, ये वेकअप कॉल मान के चल सकते हैं। तो ये आपको जगा रहे हैं, देखिए कि भाई आप अपने पैटर्न को सुधार लो, आप अपने अंदर चेंजेस करो, आप ऊपर वाले से मत वो करो। वो आपके साथ हैं, आपने जो गलती की है वो आपको हीलिंग देंगे, बट आपको अपने पैटर्न को सुधारना है, इसलिए वो आपको जगा रहे हैं। ठीक है, और ईश्वर का पूरा प्यार आपके साथ है। ऐसा नहीं कि ईश्वर आपको प्यार नहीं कर रहा है, बिल्कुल प्यार कर रहा है आपको। एस ऑफ कप्स, कोई न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, हर चीज की, चाहे वो बिजनेस की हो,
चाहे वो लव लाइफ में हो या किसी भी चीज में हो, एक न्यू बिगनिंग है। एज की एनर्जी है, मतलब कोई आपको कम्युनिकेशन भी मिल सकता है, कोई कॉल मैसेज आ सकता है, कोई आपकी तरफ लव ऑफर भी आ सकता है, कोई बिजनेस या जॉब की चीज भी आपकी तरफ आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत उदास बैठे हो, इमोशनली बहुत उदास बैठे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको सुन नहीं रहा है, बट क्या है, वही वही चीज देखिए बार बार निकल के आ रही है कि आप देख नहीं रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, अब अगर इसको गौर से देखिए तो ये नीचे सर करके बैठा है, बट जो ईश्वर जो प्यार दे रहा है ये वो देखना नहीं चाह रहा है। ठीक है, बट ईश्वर देखो कितना प्यार दे रहा है, बट ये देखना नहीं चाह रहा है। तो आपको अपने पैटर्न को मतलब इस पैटर्न को तोड़ना है आपको। ठीक है, ये वो करिए, इस चीज को फॉलो करिए। पैसे की भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको लग रहा है कि पैसे का कोई कुछ फ्लो नहीं बन रहा है या कुछ चीजें नहीं ऐसी हो रही है, तो आपकी इसकी पेज की एनर्जी है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बट छोटे लेवल पे कोई ना कोई आपको इसकी पैसों की अपॉर्चुनिटी आ रही है। बैलेंस बनाने की जरूरत है आपको। ठीक है, मदर गाया मदर अर्थ आपको बहुत प्रोटेक्शन दे रही है और मदर नेचर ने आपको हील किया है। तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं आपके साथ, और आपको थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है लाइफ में, अपना थोड़ा रूटीन में आने की जरूरत है। ठीक है, आपको देखिए अगर आपकी जो भी टेंशन है, ईश्वरीय कृपा प्राप्त है, ईश्वर पूरी तरीके से आपके साथ है, प्यार वाइज भी, प्रोटेक्शन वाइज भी, और आपको हीलिंग वाइज भी आपके साथ है। वो हर जगह साथ है, बट वो चाह रहे हैं कि आप भी अपनी मेहनत खुद से करो। ठीक है, आपको बोला ना स्पिरिट्स आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपके पास जो भी आएगा ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, है ना। ईश्वर ने पूरा प्रोटेक्शन आपका बना के रखा हुआ है, तो कोई भी नेगेटिविटी है, कुछ भी है, आपके ऑरा में प्रवेश नहीं कर सकती। और आपसे बोला ना कि ना रावण नारायण, तो ऐसा कुछ भी अब आपके जीवन में नहीं होगा। ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। आपको टेक चार्ज ऑफ विद अथॉरिटी, अभी आपसे वही कह रही हूँ ना कि आपको अपनी कमान खुद संभालनी होगी, आपको अपनी चीजें खुद करनी होगी, जो भी आप कर रहे हो। अथॉरिटी का भी अगर आप अपने जो आपको जो चीजें अचीवमेंट मिला है उसका आप अगर क्रेडिट लेते हो, तो आपने जो गलतियां की हैं उसका भी क्रेडिट लो, जो भी चीजें हैं उसका क्रेडिट आप खुद लो। और यहाँ पर आपको एंजल्स और डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको जो भी काम कर रहे हो उसको बिल्कुल अथॉरिटी के साथ लो, और एक आप अथॉरिटी वाली पोजीशन में पहुंचने भी वाले हो, है ना। पैसों के मामले में भी अगर आप थोड़ा सा लापरवाह हो रहे हो या किसी पे डिपेंडेंट हो रहे हो, तो आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वो इंसान जब आपके साथ ये काम करेगा या वो करेगा तब आप पैसे कमाओगे। आपको अपना चार्ज खुद लेना है। आपको सोचना है कि आप अकेले रह के काम कैसे क्रिएट कर सकते हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या पैसा कैसे अर्न कर सकते हो। कोई आपका साथ देता है तो ठीक है, नहीं देता तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब आप एक जागरूक बच्चे हो, एक डिवाइन सोल हो, तो आपको बेटर पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब आप बच्चे मतलब मैं बच्चे यहाँ पे उम्र से बात नहीं कर रही हूँ, सोल अवेकनिंग वाइज बात कर रही हूँ कि अब आप बच्चे नहीं हो, है ना, आप बड़े हो गए हो। तो आपको अब अपना चार्ज खुद लेना पड़ेगा, थोड़ा सा लापरवाही नहीं करनी पड़ेगी, करनी होगी। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, आपसे वही कहना कि आपका गुरु तत्व जो है ना वो एक्टिव हो रहा है, आपके अंदर एक ठहराव आ रहा है, आपके अंदर एक शांति आ रही है। ठीक है, आपके अंदर एक गंभीरता आ रही है, तो आपके अंदर अभी वही हो गया है कि अब आपको पता है कि आपका मूवमेंट और एक्शन कैसे करना है। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, तो आप में से बहुत लोग ऐसे हो गए हो कि भाई बाहर कोई आपसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो आपको अपना मेंटल पीस पता है कैसे हैंडल करना है, आप उसको करोगे, क्योंकि आपके अंदर अभी ठहराव, एक सात्विकता आ गई है आपके अंदर। ठीक है, पहले जो आप हर चीज पे तुरंत सेंसिटिव हो जाते थे, सैड हो जाते थे, एक्सपेक्टेशन करने लगते थे, रोने लगते थे, अब आपको ये चीज का ज्ञान आ गया है। अब आप एक गुरु वाली भूमिका में एक्चुअल में अब आ गए हो। ठीक है,
आपको अपने इमोशंस को हैंडल करना आ गया है, आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई है ना। आपको पता है कि आपके एक एक एक्शन का, एक एक मूवमेंट का क्या फर्क पड़ेगा और आप अकॉर्डिंगली ही अब एक्ट करते हो। प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। तो बिल्कुल प्रोटेक्शन गार्जियन आपके यही आपसे देखिए दोनों कार्ड कितने सिमिलर आए हैं, आपसे वही कहा कि आपको पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जो भी लोगों को आपके जीवन से मतलब जो लोग जा रहे हैं या जो लोग आ रहे हैं, सब ईश्वर की डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। कुछ लोग नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे या किया होगा, बहुत लोग अचानक से जा रहे होंगे, तो वो आपके कार्मिक वो हो सकते हैं, रिलेशंस हो सकते हैं, तो एंजल्स खुद ही उनको ब्लॉक कर देंगे। ड्रॉप योर शील्ड्स, ठीक है, प्रोटेक्शन गार्जियन आपके बोल रहे हैं। तो आपसे वो कह रहे हैं कि आपको अपनी शील्ड अब हटा दो, मतलब जो आप खुद से प्रोटेक्शन ज्यादा कर रहे हो, कुछ ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, भाई वो अब देख लेंगे, ठीक है, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, वो ही विल टेक केयर ऑफ इट। चलिए आगे देखते हैं। आप में से कुछ लोगों ने गुरुवार का फास्ट रखना भी शुरू किया है, या गुरु का कुछ तो किया है आपने, या तो विष्णु भगवान का मंत्र चैंट करना शुरू किया हो, या विष्णु भगवान का आपने कुछ बुक पढ़ना कुछ तो किया है आपने, क्योंकि मुझे नारायण जी की आज बहुत ज्यादा एनर्जी चैनलाइज हो रही। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी फिर से वही आई है, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब आपके लिए गाइडेंस, आप इसको मान के चलिए कि आपको अपनी अथॉरिटी का चार्ज लेना है। आप किसी भी चीज़ के लिए अगर किसी और पे डिपेंड होके बैठे हो, या अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे हो आपकी वो ऐसा करें तो ऐसा कुछ हो, आपको अब अपना चार्ज खुद लेना है, ठीक है। एक मिनट, आप अगर ऐसा ही बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इसमें से निकल के आई है, ठीक है, तो अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे हो, किसी पैसों से रिलेटेड किसी चीज का, किसी इंसान का, किसी रिश्ते का बहुत वेटिंग एनर्जी में हो, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे बोला जा रहा है टेक चार्ज विद अथॉरिटी। तो आपको अपने अकॉर्डिंग उस चीज का चार्ज लेना है, ठीक है, आपको वेट करते नहीं बैठना है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पे ये भी आई है क्या, देखिए मैं, सोलमेट का कनेक्शन है आपका, ठीक है, द लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स है, तो आपका रिश्ता सुरक्षित है। अगर आप लोग बहुत वेट कर रहे हो कि किसी कमिटमेंट का, किसी चीज का, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है, तो आपका रिश्ता, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, आप सोलमेट कनेक्शन में हो, आपके रिश्ते को कोई अलग नहीं कर सकता। कंप्लीशन का द वर्ड का कार्ड भी आया है, तो आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है और अब चीजें जैसी भी होंगी आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर मैं देखूं तो एक मिनट, तो आपको पहले बात अभी फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा सा चीजों को रीथिंक करिए, जो भी चीजों को आप बहुत ज्यादा एक ही साइड में सोचते चले जा रहे हैं, एक ही तरफ एक तरफा सोच रहे हैं, तो आपको वापस से सोचने की जरूरत है कि आपने जो करना है या जो पाना चाहते हो एक्चुअली में उसके इन्स एंड आउट सोचिए। कोई चीज पाना चाहते हो तो क्यों पाना चाहते हो, कोई चीज छोड़ना चाहते हो तो क्यों छोड़ना चाहते हो, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो भी चीजें हैं इसको आप ठीक से सोच समझ के थोड़ा करिए। 10-15 दिन का ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। वाटर गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। तो बिल्कुल आपको अपने इमोशन से कनेक्ट होने की जरूरत है। आप अपने आप से जितना कनेक्ट होगे उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करना है, हार्ट चक्रा पे काम करिए, क्योंकि जब हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो इमोशंस हमारे अंदर नहीं आते हैं
और कई लोग सोचते हैं कि अच्छी बात है हार्ट चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि मुझे अभी किसी से प्यार नहीं करना या मुझे कोई लव में इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो ब्लॉक रहने दो। तो डियर व्यूवर्स, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो जो यूनिवर्स जो आपको अपॉर्चुनिटी देती है आप तक वो भी नहीं पहुंचता, ठीक है। तो आपको अपने सारे चक्रास को एक्टिवेट करना होगा। जितना हम अपने चक्रास पे काम करेंगे, हम हाई वाइब्रेशंस पे होंगे और हम नेचर से उतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे और हमें उतने ज़्यादा अच्छे साइन मिलते रहेंगे, आगे का रास्ता हमें पता चलता रहेगा। कोई भी चक्रा ब्लॉक होना अच्छी बात नहीं है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। तो आपको बिल्कुल अभी वही चीज बोला ना कि आपको हर तरफ से सोचने की जरूरत है आपको कि चीज क्या है, क्यों है, कैसे है। तो यहाँ पर वही चीज निकल के देखिए, ये बता रहे आपको जो करंट सिचुएशन है उसके बियॉन्ड देखना है। हो सकता है कोई इंसान आपका बहुत ज्यादा, वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपका कोई इंसान बहुत सगा बन रहा हो, बहुत क्लोज बन रहा हो, बहुत ज्यादा स्वीट बन रहा हो, बट वो एक्चुअली में आपके इंसान आपके लिए अच्छा नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे इंसान को भी यूनिवर्स ने आपके जीवन से ब्लॉक किया होगा, ठीक है। तो आप देखना कि ऐसा कौन सा इंसान है, हो सकता है वो बिल्कुल अचानक से आपके लिए बहुत ज्यादा स्वीट बन रहा है और चुपचाप से वो अपनी चीजें कर, आप उसके साथ बहुत कुछ शेयर कर रहे हो और वो उस चीज का फायदा उठा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको बहुत कुछ देख समझ के चीजें आगे करने की जरूरत है। थोड़ा देखिए आप किसके संपर्क में आए हो, है ना, तो थोड़ा उनसे अवेयर हो जाइए। 10 ऑफ वैंड्स, तो 10 ऑफ वैंड्स मतलब आपकी जो परेशानियां हैं उनका अंत होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ द वर्ड का कार्ड है। तो चीजें जो भी है ये कंप्लीशन भी बताता है। तो आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी आप अभी तक इतना बर्डन ले रहे हो, इतनी जिम्मेदारियों को ढो रहे हो, उस चीज का अंत होने वाला है। ये चीजें अब आपको आपके रिवॉर्ड्स जो है वो मिलने वाले हैं, है ना। तो आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगी। यहाँ पर मैजिक गार्जियन का ये है, अनलॉक द मैजिक विद इन। बिल्कुल आपको अपने अंदर की मैजिक को ही जगाना है और आप वही कर रहे हो। तो इसके लिए आपको खुद से अकेले में बैठने की जरूरत है, अपने अंदर जाने की जरूरत है। आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, आपके अंदर बहुत सारी पावर है, बट आप उसको अगर देख नहीं रहे हो और बाकी लोगों पे इतना ज्यादा विश्वास कर रहे हो कि वो आपके लिए कुछ करेंगे तो होगा। तो डियर व्यूवर्स, आपके अंदर अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है, आपके अंदर टैलेंट भी है, आपके अंदर शक्तियां भी हैं और आपको गाइडेंस भी मिला हुआ है यूनिवर्स से। तो कौन सी चीज आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, आप बताइएगा, खुद से पूछिएगा आपको क्या चीज रोक रही है आगे बढ़ने से। जब आपके पास टैलेंट भी है, आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके पास सबसे बड़ी बात ईश्वर का गाइडेंस है, तो आपको क्या चीज आगे बढ़ने से रोक रही है ये आप खुद से पूछिएगा, ठीक है। तो अपने आप को कम मत समझिए, अपने अपने आप पे विश्वास कीजिए, आपके अंदर सब कुछ है, आपको बस उस चीज को बाहर निकालने की जरूरत है। और उस चीज को बाहर निकालने के लिए आपको अपने अंदर जाना होगा, ठीक है। जब आप अपने अंदर जाओगे तभी वहां से रत्न बाहर निकाल के लाओगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अब इस कार्ड को इसने क्लैरिफाई किया है, जो द वर्ड का कार्ड है इसको क्लैरिफाई किया, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो आपको अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीखना है। आपको इतनी ज्यादा ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट करने में आपने बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है। सारी चारों तरफ की प्रॉब्लम्स भी आपने झेली है, बहुत सारे कार्मिक लेसन्स लिए हैं आपने, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो गए हैं आपको। तो वो जो नॉलेज मिली है आपको उसको यूज करिए और आपको जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुए हैं उनसे सीखिए। ईश्वर के जो आपको ऊपर वाले के डिवाइन एनर्जीज के जो इतने आपको सिंक्रोनिसिटीज मिलते हैं, इतने संकेत मिलते हैं उनके, उनको सीखिए, उनको यूज करिए आप अपने जीवन में, दूसरों के जीवन के भले के लिए भी, ठीक है। तो अपने एक्सपीरियंस को, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है उनसे सीखिए कि आपको क्या क्या चीजें और दे रहा है ईश्वर। नॉलेज लेते जाओगे, कहीं उसको आप यूज नहीं करोगे तो क्या होगा फिर, ठीक है। तो उसको कम से कम यूज भी करिए अपने लिए और दूसरों के लिए, क्योंकि ये जो आपका हर्मिट मोड चल रहा है
पहले आया था ना, हर्मिट का कार्ड आया था। तो जो आपका हर्मिट मोड चल रहा है वो इसीलिए नॉलेज के ही लिए चल रहा है। इस बीच में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होने वाली है। चलिए हम डाउनलोड्स देख लेते हैं, डाउनलोड्स में क्या निकल के आया है। ये कार्ड मैं भूल ही गई थी। ये कार्ड, ये हाई प्रीस्ट का इंटेंट एंड क्रिएट। तो बिल्कुल आपके पास देखिए आउल भी बना हुआ है, तो लक्ष्मी जी का मैं प्रेजेंस भी मानूंगी इसमें। और आप एक हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी में हो गए हो। आपसे बोला ना कि आप बहुत हाई उस पर जाओगे, बहुत इंट्यूटिव होगे, बहुत एक गुरु वाले उसमें होगे। लोग आपके पास आएंगे, आपसे नॉलेज लेंगे और आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हो। तो आप इंट्यूटिव हो और बहुत क्रिएटिव भी हो। और अगर आप ऐसा नहीं करो तो आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको खुद गाइड कर रहा है कि आप क्या कुछ कर सकते हो। आप मिरेकल कर सकते हो, मैं तो ये बोलूँगी आप मिरेकल कर सकते हो। थोड़ा शांति से बैठो और जिस चीज़ को आप दूसरों से पूछते हो उसको आप खुद से जानने की कोशिश करो। आई एम वेरी श्योर कि आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आज क्या आपको क्या निकल के आता है। यू आर ऑसम। तो बिल्कुल अभी वही बोला कि आप खुद से सब चीजें क्रिएट कर सकते हो। आपके अंदर खुद ही इतनी नॉलेज है, आपके अंदर इतना शक्तियां हैं कि आप सब कुछ कर सकते हो। ऑसम हो आप। यूनिवर्स ने आपको कंफर्मेशन दे दी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर है। तो देखिए बिल्कुल कंफर्मेशन ये भी निकल के आ गया कि लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर है और आपके पास ज्ञान और पैसा दोनों आ रहा है, बहुत जल्द आएगा। शुरुआत भी हो गई होगी। आपको या तो बहुत लोगों को फिजिकल लेवल पे दिखना शुरू हो गया होगा, या आप में से बहुत लोगों को अंदर से एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भी आ रहा होगा कि यस बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो ठीक है, लक्ष्मी माँ को थैंक यू बोलिए। लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर है। और लक्ष्मी नारायण योग मैं आज बोल रही हूँ कि बार बार मुझे चैनलाइज हो रहा है, तो बिल्कुल ये आपके जीवन में ये प्रवेश कर चुके हैं लक्ष्मी नारायण जी, उनकी कृपा। स्पेल इज रिमूव्ड। स्पेल आपके रिमूव कर दिए गए हैं। जिस किसी को भी स्पेल था, जो ब्लैक मैजिक था, सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो स्पेल आपके रिमूव कर दिए गए हैं। एंजल्स की प्रोटेक्शन आपको इतनी मिली हुई है, तो बिल्कुल वो सब कुछ आपके बिहाफ पे कर देंगे। तो कोई भी नेगेटिविटी है उसको आपके ऑरा से ब्लॉक कर दिया गया है, अब तक वो पहुंच नहीं पाएंगे। यू आर माई डॉल। तो कोई बहुत प्यार से आपको बोल रहा है कि आप उनकी डॉल हो। आपको बहुत प्यार है इस लाइन में। आपको अगर लगता है कि आपके अंदर बहुत कमियां हैं, किसी ने आपको ऐसा वैसा बोला, बट देखिए कितना प्यार आ रहा है उनको आपके ऊपर। ट्रेन में जिस यात्री का खाना दिया हुआ खाया था, उसे दिल से शुक्रिया बोलो, उसने अपने हिस्से का खाना तुम्हें दिया था। उतना खाना बनाकर किसी कुत्ते को खिला दो। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है। ये जिस किसी के भी साथ ये है हुआ है, ट्रेन में किसी ने आपको अपना खाना दिया है, तो प्लीज उतना खाना बनाकर किसी स्ट्रीट डॉग को खिला दीजिए, क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से का खाना आपको बनाकर दिया था। ठीक है, खिलाया था। तो एक कर्ज भी हो जाएगा खाने का उनका, तो आपको इसको उतारना है। सच सामने आने वाला है, आपकी जीत निश्चित है। तो बिल्कुल कोई सच ऐसा है जो आपके साथ छुपाया गया था या आपके पर किसी चीज का ब्लेम किया गया था। ठीक है, तो वो अब सामने आने वाला है और आपकी जीत निश्चित है। और ये साल शनिदेव का साल है। कर्म और न्याय तो होके रहेगा। शनि जी कर्म और न्याय आपको देके ही जाएंगे ये साल। ठीक है, और जीत आपके ही फेवर में होगी, क्योंकि आप सच्चे बच्चे हो। बजरंग बली की पूजा करो। तो आपको बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए। जो लोग अगर बहुत दिनों से सोच रहे हैं और अभी तक स्टार्ट नहीं किए, तो प्लीज आप करिए, यूनिवर्स ने ऐसा बोला है। मंदिर में पीले रंग का पुष्प चढ़ाओ। तो जो लोग करते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते उनको मंदिर में पीले रंग का फूल चढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, तुम्हारे साथ ट्रेन के सफर को मिस कर रहा हूँ। ट्रेन बहुत निकल के आया है, हो सकता है आप कहीं ट्रेवल करके जाएं या ट्रेवल का प्लान कर रहे हो। कोई आपके साथ ट्रेन के सफर को बहुत मिस कर रहा है। आप किसी के साथ ट्रेवल पे गए होंगे पास्ट में, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा आई है डियर व्यूअर्स। पैरों में रंग लगाते ही धो क्यों देते हो। तो ये भी मुझे दिख रहा है, ये भी ले लूंगी।
श्री गणेश जी की भरपूर कृपा प्राप्त हो रही है। तो बिल्कुल गणेश भगवान की एक कृपा आपको बहुत ज्यादा प्राप्त हो रही है और सारे विघ्न आपके रास्ते से हटेंगे। विघ्न विनाशक है। पैरों में रंग लगाते समय धो क्यों देते हो? तो आप पैरों में रंग लगाते हो आलता वगैरह और धो देते हो, तो मत ऐसा किया करिए। यूनिवर्स ऐसा बोल रहे हैं आपको, ये स्पेसिफिक मैसेज है। जो कोई भी करता है तो प्लीज मत करिएगा। राहु केतु को प्रसन्न करो, कष्ट कटने में तीव्रता आएगी। तो देखिए कितना अच्छा मैसेज डिवाइन ने दिया है। आपको राहु और केतु की रेमेडी करनी है, ठीक है, उन्हें खुश करिए। तो जो भी आपके जो कष्ट जो कटने हैं वो तो कटेंगे ही, ईश्वर कर रहे हैं, बट उसमें तीव्रता आ जाएगी, थोड़ा फास्ट वो हो जाएंगे, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो देखिए गणेश भगवान की भी निकल के आई है और राहु केतु के लिए रेमेडी भी, मतलब ये भी बताया है। तो कष्ट आपके तो एनीवेज जल्दी कटने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर संकेत दे रहा है अभी। यूं बार बार रास्ते मत बदलो। तो आप में से बहुत लोग भटक जाते हो, या तो ईश्वर में नए नए ईश्वर को अपना गुरु बना लेते हो, या अपने पैटर्न को जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हो। ऐसा नहीं तो वो कर लेंगे, वो नहीं तो वो कर लेंगे, वो मत करिए। एक का हाथ पकड़ के चल रहे हो तो एक का ही हाथ पकड़ के चलिए। बार बार रास्ते मत बदलिए अपने, ईश्वर आपको ऐसा बोल रहे हैं। तो आप सिचुएशनल है, मतलब कोई जो भी अकॉर्डिंगली कर रहा हो आप देख लेना। थोड़ा कभी कभी रिजल्ट आने में टाइम लगता है, बट एक का ही हाथ पकड़ के चलिए। आपको अपनी नीयत खराब नहीं करनी है, ये डिवाइन का टेस्ट है जो लोगों के षड्यंत्र और मायाजाल के रूप में आपके सामने आ रहा है। तो बिल्कुल आपको ना अपनी नीयत खराब नहीं करनी है। हो सकता है आपकी लाइफ में किसी लड़के की एंट्री हो गई हो, या फीमेल है तो लड़के की, मेल है तो लड़की की एंट्री हो गई हो, और आप भटक रहे हो, भटकाव आ रहा हो आपके अंदर। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको अपने नीयत खराब नहीं करनी है। हो सकता है कोई पैसा ऐसा कुछ आपके हाथ आ गया हो जो आपको लगता है वो गलत सोर्स के थ्रू आया है, तो ये डिवाइन आपका टेस्ट ले रहा है। आपको नीयत नहीं खराब करनी है अपनी, ठीक है, क्योंकि ये षड्यंत्र मायाजाल के रूप में आपके सामने आएगा। तो ये कोई भी मायाजाल हो सकता है, किसी भी तरीके का षड्यंत्र हो सकता है, ईश्वर ने रचा है ये आपका टेस्ट लेने के लिए। तो आपको इसमें फंसना नहीं है, ठीक है। ये आपको उन्होंने बता भी दिया है कि आपके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, फंसना मत। देखिए कितने दयालु हैं ईश्वर, बता भी रहे हैं कि हम टेस्ट ले रहे हो, ऐसा मत करना। इतना, इससे ज्यादा क्लियर गाइडेंस आपको क्या मिलेगा। मैं 2 और लूंगी। घर के बाहर खड़े होकर बाल क्यों बनाते हो? नकारात्मकता अट्रैक्ट करोगे। तो जो कोई भी घर के बाहर खड़े होकर बाल बनाता है वो मत करिए, ठीक है। आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हो इस वजह से। योर हार्डवर्क एंड मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग नाउ सून। तो बिल्कुल आपका हार्डवर्क और जो आपने मैनिफेस्टेशंस किए हैं पास्ट में, जो मिन्नतें मांगी हैं ईश्वर के सामने, ऊपर वाले के सामने, वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है, ठीक है। तो आप पावरफुल मैनिफेस्टर बन रहे हो, और आपको द वर्ल्ड का कार्ड आया था, तो बिल्कुल आपके पक्ष में ही चीजें अब आ रही हैं और सब चीजों का पे ऑफ होने वाला है। तो डियर व्यूवर्स, ये थी आज की रीडिंग, और अब मैं चलती हूँ। मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।